कबूतरबाजी का शिकार हुए युवक की मां ममता की झोली फैलाए युवक का बेसब्री से कर रही है इंतजार। पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंच युवक को सकुशल वापस इंडिया बुलाने की उठाई मांग। कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मल्लूपुरा निवासी एक दुखदाई मां ने अपनी पुत्रवधू, पौत्री व बेटी के साथ अपने बेटे को सऊदी से वापस इंडिया बुलाने की मांग उठाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसके मोहल्ले के ही जावेद शुएब लोगों को विदेश भेजने का काम करता है। इन लोगों के द्वारा उनके लड़के को भी सऊदी अरब में ड्राइवरी की नौकरी लगवाने के लिए कहा और कहा कि आपको 50,000 रुपये इंडिया के प्रति माह मिलेंगे और आपको वहां जाने के लिए 2,80,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके पश्चात पीड़ित परिवार ने श्री राम फाइनेंस से 2 लाख रुपए का लोन लिया और 80,000 रुपये अपने रिश्तेदारों से उधार लिए। इसके बाद जावेद व शुएब ने कहा कि इमिग्रेशन के लिए दिल्ली 3 बार जाना पड़ेगा, उसके 5,000 रुपये प्रत्येक बार के व 5,000 रुपये फिंगर कराने तथा 10,000 रुपये मेडिकल के नाम पर मांगे। इस तरह पीड़ित परिवार ने टोटल इन कबूतरबाजों को 3,10,000 रुपये दिए। इसके पश्चात सभी प्रक्रिया पूरी होने पर इन कबूतरबाजों के द्वारा यूसुफ को 30 जून 2024 को इंडिया से सऊदी अरब के लिए भेज दिया गया। जब वह सऊदी पहुंचा तो वहां उसे लेने के लिए एक शेख आया और उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया और अगले दिन उसे जंगल में ले जाकर उसे ऊंट चराने के लिए दे दिए गए। अब उसकी वहां अत्यधिक गर्मी की वजह से तबीयत खराब है और तपतपाती गर्मी में उसे वहां ऊंट चराने पड़ रहे हैं। सऊदी गए युवक यूसुफ के द्वारा कई वीडियो बनाकर वहां से अपने परिजनों को भी भेजी गई। शुएब, जावेद और कामरान ने धोखे से अमानत में खयानत करते हुए कार ड्राइवर की जॉब बताकर 3,10,000 रुपये हड़प लिए और यूसुफ को सऊदी में ऊँट चराने के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में यूसुफ को वापस बुलाने हेतु कई मरतबा इन लोगों से बातचीत की गई तो इन लोगों ने कहा कि हम 1 सप्ताह में यूसुफ को वहां से वापस बुला लेंगे। इस संबंध में पुणे जब पीड़ित परिवार के लोगों ने 15 जुलाई को इन लोगों से बातचीत की तो इन्होंने उल्टा पीड़ित परिवार के लोगों के मारपीट व गाली गलौज की। इसके पश्चात पीड़ित परिवार के लोगों के द्वारा 20 जुलाई को एसएसपी महोदय के नाम एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया, जिसमें आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई व यूसुफ को वापस सऊदी से भारत बुलाने की मांग की थी। जिसके पश्चात थाना सिविल लाइन पर इन कबूतरबाजों के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया, लेकिन अभी तक आगे की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस प्रकरण में एक बेबस मां अपने पुत्र यूसुफ की पत्नी, अपने पति, बेटी, अपने पिता व बहन अपने भाई का सही सलामत वापस आने का पल के बिछाए इंतजार कर रही हैं और साथ ही एक मां रो रो कर सरकार से अपील कर रही है कि उसके पुत्र को सऊदी से वापस भारत मंगवा दिया जाए। सर, हम आए थे इसलिए क्योंकि हमारे पापा की कंप्लेन करानी है। हमने पिछले 20 दिन पहले कराई थी कंप्लेन, लेकिन अभी तक हमें कोई सुनवाई देखने के लिए नहीं मिल रही। मेरे पापा को एक एजेंट ने बाहर भेजा था सऊदी अरब और उन्होंने ये बोला था कि वो ड्राइवरी की वीज़ा के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे वाटर टैंक चलाएंगे मचरे के अंदर, पानी डालना होगा उन्हें वहाँ पे। लेकिन जब उन्हें वो चले गए, 30 तारीख की उनकी फ़्लाइट थी। 30 जुलाई को जब वो वहाँ चले गए, 30 जुलाई के 3 दिन बाद उनका फ़ोन आया 3 जून को और उन्होंने हमें बताया कि वो लोग वहाँ पर मेरे पापा से ऊँट चरवा रहे हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीटाई कर रहे हैं। जावेद नेता नाम है, नेता के नाम से फेमस है वो। जावेद एजेंट है, रैदासपुरी का निवासी है वो, 211 में उसका घर है और उसने हमसे टोटल 2,80,000 रुपये लिए थे। किस्तों में हमने पैसे दिए थे, कैश उसने पैसे लिए थे, ऑनलाइन लेने के लिए मना कर दिया था उसने। हम थाने में गए थे, उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखने के लिए मना कर दिया था। बोला था कि तुम एक काम करो, वकील करो और मुकदमा कोर्ट में डाल दो। तो हम फिर एसएसपी ऑफिस आए थे तकरीबन 20-22 दिन पहले। तो हमने यहाँ एसएसपी को अपनी कंप्लेन दी थी और इनसे बोला था कि हमारे पापा को बचा लिया जाए, नहीं तो वहाँ पर मर जाएंगे। वो वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो लोग हमारे पापा को मारते हैं, पीटते हैं और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। खाने और पीने के लिए भी नहीं देते वो उनको वहाँ। मेरे पास सारी क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, ये लोग मुझे मारते हैं और पीटते हैं और खाने के लिए नहीं देते, पानी नहीं देते। अगर तुमने मुझे जल्दी से वापस भारत ना बुलाया तो मैं यहाँ पर मर जाऊँगा। इनके पास हम सब इकट्ठे होकर गए थे, मेरी फुप्पो, मेरी दादी, अम्मी, हम सब गए थे। तो एजेंट ने बोला था कि मैं 8 दिन के अंदर अंदर बुला दूँगा और 1 महीना 36 दिन हो चुके। 1 महीना 3 दिन, मेरे पापा को आज 6 दिन। तो वो उसने उसी दिन से घुमाता जा रहा, हमें कह रहा अब आ जाएंगे, 8 दिन में आ जाएंगे, 3 दिन में आ जाएंगे। हमसे झूठ बोल बोल के ही रोकता रहा हमें। फिर अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे पापा को वापस बुलाया जाए
और जो एजेंट ने हमसे धोखे से पैसे लिए वो हमारे सारे 3,10,000 रुपये टोटल खर्चा हुआ। हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे पैसे हमें वापस दिलवा दी जाए। हमने श्री राम फाइनेंस से लोन उठा रखा है 2,80,000 का, और पैसे हमने अपने रिश्तेदारों से पैसे ले रखी है हमने उधार, तब जाके अपने पापा को भेजा था। सर हमारी मदद की जाए, हम यही चाहते हैं। भारत हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमारा किराए का घर है और हम भारत सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे पापा को जल्दी से जल्दी सही सलामत भारत वापस बुला लिया जाए और जो हमारे एजेंट ने पैसे धोखे से लिए हमें वो वापस दिलवा दिए जाए, ताकि हम कर्जा दे सकें अपना।